हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है जिसके साथ एक स्प्रिंग को जोड़ा गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन है के, और इसको ऐसे खींचा जा रहा है इस फोर्स से कि एक्सेलरेशन ए हो। इसका आप पढ़ पा रहे होंगे। पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम, यहाँ पढ़िए, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। वर्क एनर्जी थ्योरम से आसानी से आ जाएगा ये। हम कोशिश करना शुरू करते हैं यहाँ पे। देखिए, पहले बात तो एक बात याद रखिए कि मैक्सिमम एक्सटेंशन तभी होता है, ठीक है, जब पार्टिकल, है ना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल की मैक्सिमम एक्सटेंशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है ना। और शुरू में भी ज़ीरो थी जब आपने खींचना शुरू किया था। तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल, दोनों की दोनों ज़ीरो ज़ीरो है। अब हम यहाँ पे सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, होप आपको सबको याद हो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों ही ज़ीरो हैं भाई साहब, इनिशियल और फाइनल दोनों ही ज़ीरो हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या क्या, कोई ना कोई फोर्स यहाँ लगा ही होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ए हुआ है। तो फोर्स जो है वो एम ए लिखूंगा मैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, एफ एक्सटर्नल, और एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो एक तो मैं लिखूंगा कि भाई एम ए इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम एक्सटेंशन द स्प्रिंग। और वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, वो तो नेगेटिव वर्क ही होगा क्योंकि स्प्रिंग डिफॉर्म हो रही है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है और नेगेटिव होता है, ये सब जीरो के बराबर, यानी कि मैं सीधा लिख रहा हूँ कि एम ए एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। राइट हैंड साइड में जाके एक एक एक्स कटेगा, और जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2ma डिवाइडेड बाय के। यही मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग होना चाहिए। और आई थिंक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 2ma बाई के, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।